नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका स्वागत करता हूँ एडवांस एकेडमी पे। साथियों, जो आज की वीडियो होने वाली है ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है, एक व्यापारी ने 30 ग्राम चावल 10.5 रुपये प्रति किलो की दर से तथा 20 किलोग्राम 11 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। इन दोनों प्रकार के चावलों को मिलाकर उसने मिश्रण 11.70 प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। उसका लाभ परसेंटेज में बताओ कितना है, वो भी लगभग में। तो साथियों, इस टाइप के क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहता हूँ। और वैसे ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के, ये हमने एवरेज में भी किए थे। जिन साथियों ने नहीं देखे तो एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझो। मान लीजिए इस क्वेश्चन के अलावा एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। मान लो एक एग्जाम्पल है, मान लो किसी के पास क्वांटिटी है 45 किलो और 30 किलो। ये मैंने क्वांटिटी लिख दी। एक आदमी के पास 45 किलो कोई चीज़ है, मान लो चावल, और एक है 30 किलो चावल, ठीक है। अब इनका जो प्राइस है, ये वाला तो है 80 रुपये प्रति किलो, ये वाला है 70 रुपये प्रति किलो। देखो बड़ी बारीकी से समझना, फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे 11 को। पहले इसको समझते हैं। एक आदमी के पास दो प्रकार के चावल, चीनी या कोई भी दो प्रकार की चीज़ें हैं। ये 45 किलो है, ये 30 किलो है। इस पहली कैटेगरी का रेट है 80 रुपये पर केजी, इसका रेट है 70 रुपये पर केजी। हमसे बोला जाएगा कि इस सारे मिश्रण को आप एक साथ मिला दो और मिलाने के बाद उस सारे मिश्रण का जो मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। तो देखो इसको कैसे करना होता है। एक हमारे पास जो बड़ा बेसिक तरीका है, 45 किलो ये क्वांटिटी है, 80 रुपये पर केजी है, 45 की गुणा कर दो 80 से, ये आ गया 0, 8 पंजे 40, बचे 4, 8 चौक 32 और 4 36, ये आ गए 3600 के। अब 30 किलो ये है 70 रुपये के हिसाब से, ये आ गए मेरे पास 2100 रुपये के। इनको मैंने जोड़ दिया तो ये आ गया 5 और ये आ गया, ये आ गया 7 और ये आ गया 5। तो मेरे पास 5700 रुपये का टोटल सौदा निकल के आ गया। कितने रुपए का माल है टोटल? 5700 का। लेकिन मुझे तो हर 1 किलो का बताना है एवरेज। तो 5700 रुपये टोटल है और माल मेरे पास 45 और 30 75 किलो है। 25 दिया 75, 25 चौक 100, 3 से जाएगा 19 बार, 19 चौक 76। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा, पूरे मिश्रण का जो एवरेज 1 किलो का रेट बना वो बना 76 रुपये प्रति किलो। मगर अगर हमने देखा इस क्वेश्चन में, तो देखो यहाँ गुणा भाग करनी पड़ेगी। ये तो थोड़ा सा लंबा तरीका हो गया। अब इसे कैसे किया जा सकता है वो देखना। तो जब भी आपका क्वेश्चन आएगा, आपको अलग अलग कैटेगरी दी हो, जैसे यहाँ 2 कैटेगरी है, 3 भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, और आपको उन सबको मिला के कंबाइंड करके एक जैसा एवरेज या परसेंटेज निकालना हो, तो क्वांटिटी हमेशा ऊपर लिखेंगे और जो इनका एवरेज है, प्राइस है, परसेंटेज है, वो आप ऐसे नीचे लिख देंगे। पहला काम। फिर अगर क्वांटिटी रेशियो के फॉर्म में आ जाए या कट रही हो तो आप इसका रेशियो बना लोगे। देखो 15 तिया 45 और 15 दूनी 30। अब मेरे पास क्वेश्चन ये है, ये 3 और 2 के रेशियो में है, ये 80 है और ये 70 है। मुझे इन सबका एवरेज बताना है। तो एवरेज का मतलब होता है सबको बराबर बराबर दे देना। एवरेज मतलब सबको बराबर दे देना। लेकिन यहाँ 80 है, यहाँ 70 है, बराबर तो है नहीं। तो अब देखो जरा बात समझना, आप आम जीवन में भी क्या करते हो। मान लो इसको 80 रुपये हैं दिए, इसको 70 रुपये दिए। अब आपको हिसाब बराबर करना है, तो दोगे किसको? जिस पे सबसे कम है उसी को तो दोगे आप। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, हमने देखा इनमें सबसे कम कौन है, जो सबसे कम होगा उसको ऐसा सर्किल कर लो। यानी हमें इसे और बढ़ाना है, बराबर करना है। ठीक है, बराबर कैसे करना है देखो, इसको मैंने सर्कल कर दिया, ये सबसे कम है। फिर बाकियों की कंपैरिजन करो कि ये इससे कितने ज्यादा है। तो बाकी तो यहाँ केवल एक ही ग्रुप है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं।
हमने देखा ये वाली चीज इससे 10 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 10। अब ये एवरेज है, 10 किलो प्रति किलो, 1 किलो का भाव है, यहाँ 10 रुपए 1 किलो में ज्यादा है, और यहाँ क्वांटिटी कितनी है? 3। तो अगर मैं 10 की गुणा 3 में कर दूं, यहाँ 30 रुपए मेरे पास ज्यादा चले गए। 30 रुपए क्या चले गए? ज्यादा। अब वो जो 30 रुपए ज्यादा चले गए उनको वापस सब में बराबर बांट देना है। सब लोग कितने हैं? 3 और 2 5। ये है ना क्वांटिटी, 3 और 2 5। कितने बराबर बराबर सब में और बटेंगे? 6। ये सबसे कम था, इसको 6 और दे दो तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 76, जो हमने अभी करके भी देखा था। अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। इलेवन में हमें क्वांटिटी जो दी है, एक तो है 30 किलो, ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी 30 किलो, और एक है 20 किलो। इसका प्राइस है 10.5 और इसका है 11, और इस पूरे मिश्रण को उसने बेच दिया, यानी सेलिंग प्राइस है 11.70। तो कहता है उसका लाभ बताओ, वो भी परसेंटेज में। अब देखेंगे क्या करेंगे। ये कट गया, रेशियो आ गई 3:2। अभी हमने किया था ना, इनमें सबसे कम कौन है उसको सर्कल लगा दिया, ये सबसे कम है। अब इसका कंपैरिजन करा इससे, ये इससे कितना ज्यादा है, तो हमने पाया 0.5 ज्यादा है पर केजी, और यहाँ है कितने किलो? 2 किलो। तो टोटल अगर कितने रुपए ज्यादा चले गए? 5 दूनी 10, यानी 1 रुपए ज्यादा चले गए। पॉइंट है ना यार। अब ये जो 1 रुपए ज्यादा चले गए इन्हें वापस सब में बराबर बांट देना है। अब सब है कितने? 3 और 2 5, 5 किलो है। जब आप बांटोगे तो कितना आ जाएगा? 0.2। अब ये सब में बराबर बांटना है। इसको सबसे कम मिले थे, आपने सर्कल कर लिया था। अब इसको 0.2 और दे दो, तो हमारा जो एवरेज निकल के आया, एवरेज इस पूरे मिश्रण का, वो आया 10.7, यानी इस पूरे मिश्रण का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 10.70। अब हमारे पास क्वेश्चन ये हो गया, पूरा मिश्रण 10.70 पर केजी, सीपी बेच कितने में रहा है? 11.70। प्रॉफिट कितना हो रहा है? अगर आप प्रॉफिट देखो, इसमें से घटाएंगे तो 1 रुपए का हो गया प्रॉफिट, मगर हमें तो प्रॉफिट परसेंटेज में बताना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100। इसको यहां काट देंगे। अब ये 107 है, ये जाएगा लगभग 9 बार, फिर आप पॉइंट लगा दोगे और फिर लगभग जाएगा 2 बार। तो ये लगभग ऐसा चलता चला जाएगा, मगर हमसे क्वेश्चन ने बोला है लगभग में कितना आंसर है। तो अगर मैं 4 ऑप्शन देखूं और उसके हिसाब से मैं लगभग में देखूं, तो मेरा खाली बी ऑप्शन है जो इसके आसपास है, 9.3%। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी इसी की तरह 4-5 सवाल एक जैसे ही हैं। अजय ने 15 किलो दाल 14.5 रुपए प्रति किलोग्राम और 10 किलोग्राम 13 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी। दोनों का मिश्रण बनाकर 15 रुपए की दर से बेचने पर उसका लाभ क्या होगा? अब परसेंटेज में नहीं पूछा, अब कह रहा है लाभ कितना होगा। तो क्वांटिटी मैंने ऊपर रख दी, एक तो है 15 किलो और इसका जो प्राइस है वो मैंने नीचे रख दिया 14.5। दूसरी है 10 किलो और ये है 13 रुपए की। उसने इन सबको बेचा है, सेलिंग प्राइस दिया है कितने रुपए का? 15 रुपए में वो बेच रहा है। कह रहा है लाभ बताओ, परसेंटेज में नहीं पूछा, लाभ पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम इसको ना करके इसे ही सॉल्व करते हैं। पूरा मिश्रण सीपी कितना है, पूरे मिश्रण का क्रय मूल्य कितना है, एवरेज कितना है? 5 दिया 15, 5 दूनी 10, रेशियो बन गई
सबसे कम कौन है, ये, इसे सर्कल कर दिया। अब ये इससे कितना ज्यादा है, तो मैंने देखा ये तो 1.5 ज्यादा है, क्योंकि ये तो पर केजी है, 1 किलो में 1.5 रुपए ज्यादा है। यहाँ किलो कितने हैं, 3, तो 3 की गुणा कर देंगे अगर इसमें, 15 तिया 45, 4.5 रुपए यहाँ ज्यादा चले गए, 4.5 रुपए ज्यादा चले गए। अब ये वापस सब में बराबर बराबर बांटने, एवरेज का मतलब होता है सब में बराबर, 4.5 रुपए को सब में बांटना है। सब कितने हैं, 3 और 2 5, 5 किलो बांट दो आप, तो आपका आ जाएगा 0.9। ये और देना है, देखो ये सबसे कम था ना 13, इसमें अगर मैं ये भी जोड़ दूं तो ये कितना आ जाएगा 13.9। ये मेरे पास क्या आ गया, एवरेज सीपी। यानी ये पूरा मिश्रण 13.9 का है, बेचा है 15 में, तो प्रॉफिट कितना हो गया है, अगर ये मैं घटा दूं 1.1 का पर केजी में लाभ हो गया। 1 रुपए 10 पैसे का लाभ होता है 1 किलो में। क्वेश्चन ने बोला है लाभ बताओ, यानी हमसे कुल लाभ पूछ रहा है, वो कुल लाभ बताओ कितना हुआ है। तो अब हमें पता है 1 किलो में 1 रुपए 10 पैसे का लाभ होता है। उसके पास कुल सौदा कितना था, 15 किलो ये, 10 किलो ये, तो जब उसने मिलाया होगा टोटल 25 किलो की तो मिश्रण बना होगा, तो 25 किलो में उसका कितना लाभ हुआ, कर दो गुणा 25, 5 और 2 7, और ये 2 और ये इधर, यानी 27 रुपए 50 पैसे का उसे कुल लाभ हो गया। क्वेश्चन नंबर 13। एक चाय विक्रेता ने 2 प्रकार की चाय क्रम से 18 और 20 प्रति किलोग्राम की दर से खरीद कर 5 और 3 के अनुपात में मिला दी। इस प्रकार बने मिश्रण को 21 रुपए की दर से बेचने पर उसका लाभ क्या होगा, परसेंटेज में पूछा है। तो क्वांटिटी मैंने ऊपर लिख दी 5:3, यानी 5 और 3 के अनुपात में मिलाई, और जो पैसे हैं एवरेज जो है प्रति किलोग्राम वो मैं नीचे लिख रहा हूं 18 और 20। इन सबको मिलाकर उसने जो मिश्रण बेचा है एसपी है 21 रुपए। मुझे प्रॉफिट निकालना है, पहले मुझे इस पूरे मिश्रण का सीपी निकालना होगा ना, एवरेज सीपी। तो देखो यहाँ तो पहले से ही रेशियो में है, सबसे कम कौन है, ये सर्कल कर दिया। ये इससे कितना ज्यादा है, इससे 2 रुपए ज्यादा है। अब रुपए 2 रुपए यानी 2 रुपए प्रति किलोग्राम ज्यादा है। ये रेट जो है 1 किलो का है, 2 रुपए 1 किलो में ज्यादा है। और यहाँ टोटल किलो कितने हैं, 3, इसका मतलब 6 रुपए यहाँ ज्यादा है। ये बात आप समझ गए। अब ये 6 रुपए किस में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 5 और 3 8 में, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, और 3/4 होता है 0.75। देखो इस पे सर्कल करा था ना 18 पे, ये इसमें जोड़ दो, इसका मतलब है जो हमारा एवरेज सीपी निकल के आ गया 18.75। अब हमारा क्वेश्चन ये है 18.75 है सीपी और 21 पे बेच रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज बताओ प्रॉफिट। तो सबसे पहले देखो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, जब आप घटाओगे 2.25 का प्रॉफिट, सीपी है 18.75, परसेंटेज बनाने के लिए गुणा 100, इससे ये कट जाएगा, तो 5 से काट दो, 5 और 20, 5 बजे 25, 5 तिया 15, 5 सते 35 और 5 बजे 25, फिर 5 से काट दो, 5 सते 35, 5 बजे 25 और 5 निम 45, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 3 से ये भी 3 कट जाएगा और 4 तिया 12। तो आपका जो आंसर निकल के आया वो आ गया 12%। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से जैसे मर्जी इसको काट लेना, लेकिन आपका आंसर आएगा 12%। यानी इस पूरे सौदे में जो से प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 12% का। क्वेश्चन नंबर 14। गोपाल ने 35 किलोग्राम चावल 9 रुपये किलोग्राम की दर से तथा 30 किलोग्राम 10 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा।
दोनों को मिलाकर मिश्रण को लगभग कितने रुपए में बेचे कि 35% का लाभ हो। यहां हमसे क्वेश्चन लगभग में पूछ रहा है, इसका मतलब है कि जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो एग्जैक्ट ये आएगा नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, इसीलिए इसने लगभग में पूछ लिया। पर हमारा तरीका तो वो ये, सबसे पहले क्वांटिटी हमने लिख दी 35 किलो, ये कितने रुपए के, इनके प्राइस प्रति किलोग्राम हमने लिख दिया 9.5। दूसरा मिश्रण है 30 का और ये 10.5, ठीक है, ये तो आ गया। अब वो कह रहा है इन सबको, इनका मिश्रण बनाओगे आप, इनका एवरेज सीपी निकाल दोगे, लगभग कितने रुपए में बेचोगे, लगभग में पूछ रहा है आपसे, लगभग कि आपको प्रॉफिट जो हो वो जी 35% का हो, ऐसा इसने हमसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो इसको तो हम बाद में देखेंगे, पहले इसका ही एवरेज निकालते कि इस पूरे मिश्रण का क्रय मूल्य क्या होगा। क्वांटिटी अगर कट रही हो यानी रेशियो बन रही हो, बना लो 5 सते 35 और 5 छिक 30। हमेशा क्वांटिटी को काटना है, इसको नहीं, क्योंकि ये पहले से ही कटा हुआ है, ये तो प्रति किलोग्राम भाव है, 1 किलो का भाव है, ठीक है, इसको नहीं काटेंगे। सबसे कम है ये, सर्कल कर दिया। ये इससे देखो कितना ज्यादा है, ये है 1 ज्यादा, 1 रुपए ज्यादा 1 किलो में। यहाँ कितने हैं, 6 किलो है, तो 6 रुपए ज्यादा चले गए। अब ये 6 रुपए वापस 7 और 6 13 किलो में डिस्ट्रीब्यूट करने। अब यहां एक समस्या हो गई, जब आप 6 को 13 से काटोगे, मान लो इसे हमने काटा और फिर इसमें जोड़ा, तो यहां पर तो देखो ये एग्जैक्ट तो वैल्यू आएगी नहीं, इसीलिए क्वेश्चन हमसे लगभग में पूछा है। तो मैं क्या करता हूं, इसे ही सॉल्व करता हूं सबसे पहले। तो मैंने पहले तो पॉइंट लगा दिया, फिर 13 चौक 52, 4 आ गया, फिर बचा 8, फिर 13 छिक 78। तो ऐसे करते करते ये चलता ही चला जाएगा, मगर मुझे तो लगभग में पूछ रहा है ना, तो मैंने लगभग इसे 0.46 ही मान लिया। और इसे हम क्या करते थे, जो ये हमारा आता था जिसको आपने सर्कल लगाया उसमें जोड़ देते थे। तो अगर मैं ये इसमें जोड़ दूं, देखो ये इसमें जोड़ दूं, तो ये आ जाएगा 9.96, ये मेरा सीपी आ गया। और वो भी मेरा ये क्या आया है, लगभग में आया। देखो लगभग में ही तो आया, क्योंकि मैंने आगे सॉल्व करा नहीं है, इतना ही छोड़ दिया लगभग में। अब मुझे आप एक बात खुद बताओ, आपके पास अगर 9 रुपये 96 पैसे हो तो आप लगभग में क्या बोल सकते हो, 10 रुपए भी तो बोल सकते हो लगभग में, क्योंकि हमें आंसर तो लगभग में ही निकालना है। तो मैंने राउंड फिगर में कर लिया, मैंने कहा कि जो मेरा इसका सीपी आया लगभग 10 रुपए आया। अब सीपी मुझे पता चल गया, सीपी कितना है जी 10 रुपए। मुझे एसपी निकालना है। पिछली वीडियो में हमने देखा था सीपी के बाद निकलता है एसपी। सीपी की वैल्यू दी और हमें सेलिंग प्राइस एसपी निकालना है, तो सीधा सीधा गुणा करनी है। अगर एसपी से सीपी निकालना है तो रिवर्स करके गुणा करनी है। तो यहाँ सीपी दिया है, एसपी हमें सीधी गुणा कर देनी है। सीधी क्या गुणा होगी, देखो सीपी तो है 10 रुपए और मुझे 35% प्रॉफिट चाहिए। 35% मतलब 35/100 प्रॉफिट हो रहा है, तो 135/100 इसकी सीधी आप गुणा कर दो 135/100। 100 से एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो यहाँ पर आ गया 13.50 और यही हमारा आंसर आ गया, वो भी लगभग में। यानी अगर इस सौदे को, इस मिश्रण को मैं मिला दूं और 35% मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो लगभग मुझे 13.5 रुपए किलोग्राम में बेचना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15। 2 प्रकार की दालों को 2:3 के अनुपात में मिलाकर 22 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर दुकानदार को 10% लाभ होता है। थोड़ी मात्रा वाली दाल का भाव 14 रुपए है, तो अधिक मात्रा वाली दाल का भाव बताओ क्या होगा। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन ने हमें जो जानकारी दी है, इसने सेलिंग प्राइस दिया है 22 रुपए, 22 में ये बेच रहा है और लाभ कमा रहा है 10% का। 10% लाभ का अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू निकालूं, 10% को बोलते हैं 1/10,
प्रॉफिट हो रहा है, यानी 10 में 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो वैल्यू हो जा रही है 11/10। मुझे सीपी निकालना है, सेलिंग प्राइस दिया है, सीपी निकालना है। पहले सीपी होता है फिर एसपी होता है, लेकिन यहाँ एसपी दिया है, मुझे सीपी निकालना है, इसकी रिवर्स गुणा कर देनी है, तो ये काट दोगे तो हमें ये बात समझ में आ गई कि वो वहाँ जो भी मिश्रण है उसका एवरेज क्रय मूल्य 20 रुपये। ठीक है, फिलहाल एक बात हमें समझ में आ गई। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो दालें हैं 2 प्रकार की, इनकी क्वांटिटी की रेशियो दे रखी है 2:3। ठीक है, इसको हम 2 तरीके से करेंगे। जिन साथियों को एलिगेशन आता है तो मैं एलिगेशन के तरीके से बता देता हूँ। हालांकि अभी हमने अपने चैनल में अभी मिश्रण कराया नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आप देख लो। और जो मैंने कराया तरीका उस तरीके से भी मैं बताऊंगा। पहले एलिगेशन से लेके चलते हैं। तो यहां पर 2 प्रकार की दालें, एक का रेट है 14 रुपए और एक का रेट हमें पता नहीं क्या है। ठीक है जी, तो पहली वाली का प्राइस यहां लिख दिया, दूसरी का हमें पता नहीं है। और इन दोनों का जो मिश्रण बन के तैयार हुआ 20 रुपए, वो मैंने लिख दिया यहां। फिर इनकी क्वांटिटी का अनुपात आपको दे रखा है क्वेश्चन में 2:3। ठीक है जी, ये क्वांटिटी हमें दे रखी है, क्वांटिटी है ये। एलिगेशन में क्वांटिटी यहां निकलती है। अब क्या करना होता है एलिगेशन में, आप इसको इसमें से घटाते हो, ये आता है, फिर इसको इससे घटाते हो, ये आता है। तो अब हमें ये तो पता ही नहीं है। अब जरा ध्यान से देखना, 20 में से 14 जाएगा तो यहां क्या आ रहा होगा 6, जबकि आ क्या रहा है 3। ये 3 का डबल हो रहा है, ये 6 है ना, और यहां असल में तो 3 है, ये 3 का डबल हो रहा है, तो यहां पर भी तो इसकी डबल वाली वैल्यू आएगी, यानी यहां पर 4 आएगा। अगर यहां 4 आ रहा है तो जरा ध्यान से समझना, अब जरा ध्यान से समझना ये 4 कैसे आया होगा। जब आपने इन दोनों को घटाया, इन दोनों को इसमें से ये घटाया तो 6 आया, यानी इन दोनों का अंतर है 4। तो यहां पर क्या आएगा, आप इसमें से ये घटाओगे तभी तो 4 आएगा, तो यहां पर आपका क्या निकल के आ जाएगा 24। एक बात और समझना, एलिगेशन में अगर इस तरफ आप इसमें से ये घटाते हो, इसमें से ये, तो दूसरी साइड फिर इसमें से ये घटाना है, तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 24। यानी जो दूसरे प्रकार वाली दाल है वो कितने रुपए पर केजी है 24। एक तरीका तो ये हो गया एलिगेशन से। ठीक है, एक तरीका ये। एक और तरीका जो हम एवरेज में जो हमने सीखा है उस तरीके से भी देख लेते हैं। तो वो कहता है क्वांटिटी हमें दे रखी है 2:3। कम वाली 14 रुपए की है, ज्यादा वाली हमें पता नहीं, ज्यादा वाली तो आपको पता नहीं है। देखो 2:3 में है, कम वाली 14 रुपए की है, ज्यादा वाली कितने की हमें नहीं पता। लेकिन जब आपने सारा मिश्रण बना दिया तो सारा मिश्रण जो आपका तैयार हुआ उसका एवरेज क्रय मूल्य कितना निकल के आया 20। तो मैंने यहां लिख दिया इन दोनों का मिश्रण का एवरेज कितना होगा 20। अब हम ये बात जानते हैं, एवरेज मतलब होता है सब में बराबर बराबर बांट देना। जब एवरेज 20 है, इसका मतलब है इसके पास भी 20 होता रुपए, इसके पास भी 20 रुपए होते, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां है रुपए कितने, देखो 14 रुपए, जबकि पूरे का मिश्रण कितना है एवरेज 20, जबकि यहां खाली 14 ही रुपए। तो इस मिश्रण वाले एवरेज से कितने रुपए कम मिल गए, 6 रुपए से कम मिल गए, क्योंकि ये प्रति किलोग्राम का भाव है। यहां 2 किलो है, 6 दूनी 12, यानी यहां 12 रुपए कम है। अगर यहां 12 रुपए कम है तो इसका फर्क ये होगा कि 12 रुपए ज्यादा वहां चले जाएंगे। यहां अगर 12 रुपए की कमी आ रही है तो दूसरी साइड 12 रुपए अधिक हो जाएंगे, यहां 12 रुपए ज्यादा चले गए। ठीक, अब यहां है कितनी क्वांटिटी 3, यानी प्रत्येक के हिस्से में यहां 4 रुपए ज्यादा चले गए। किससे ज्यादा चले गए, एवरेज से। एवरेज कितना है 20 और यहां 4 रुपए ज्यादा है, 20 और 4 24। उस हिसाब से भी हम निकाल लेंगे कि हमारा आंसर कितना आया है 24। तो 2 तरीके से आप कर सकते हो, एलिगेशन से भी और इससे भी, एवरेज से भी।
क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 16। राम ने गाय रहीम को 20% लाभ पर बेच दी। रहीम ने इसे रॉबर्ट को 25% लाभ पर बेच दिया। रॉबर्ट ने 900 रुपए दिए हों तो राम ने गाय कितने रुपए में खरीदी? तो सबसे पहले है यहाँ राम, फिर राम ने किसको बेचा जी? रहीम को, और रहीम ने भी आगे किसको बेच दिया? रॉबर्ट को। राम ने बेचा है रहीम को 20% के लाभ पे। तो आपको पता होगा 20% के फ्रैक्शन होते 1/5 लाभ है, यानी 5 की चीज 1 लाभ, इसका मतलब 6 पे बेच दी। 5 की चीज 6 पे बेच दी। ये तो आ गया राम रहीम का अनुपात। ठीक, अब रहीम रॉबर्ट क्या कहता है? रहीम ने रॉबर्ट को बेच दिया 25% के प्रॉफिट पर। 25% 1/4 प्रॉफिट है, 4 में 1 का प्रॉफिट हुआ है, यानी 4 की चीज कितने में बेच दी? 5 में। फिलहाल मैंने इसे ऐसे लिख दिया, ठीक है जी। अब हमें इसकी रेशियो बनानी है, तो रेशियो कैसे बनाते हैं? यहां देखो एक खाली स्थान बच गया, यहां भी खाली स्थान बच गया, तो इस लाइन में यहां मुझे अंक लिखना है। तो क्या लिखूंगा? इस लाइन में देखो ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है। इस लाइन में इसके सबसे पास वाला अंक क्या है? ये 6 है, इसके ज्यादा पास, तो यहाँ 6 लिख दोगे। इस लाइन में इसके पास वाला अंक क्या है? 4, तो आप लिख दोगे 4। ठीक है, पहला काम तो हमने ये कर दिया। अब अगर मुझे रेशो बनानी होती तो मुझे इसकी गुणा करनी है, फिर काटा पीटी करनी है, वो नहीं करना आपको। फिलहाल इतना छोड़ दो। फिलहाल आगे देखो क्या लिखा है। आगे लिखा है रॉबर्ट ने कितने पैसे दिए हैं इसके लिए? 900 रुपए। पूछ क्या रहा है? राम के बारे में, कि राम ने कितने दिए। रॉबर्ट की जानकारी दी है, राम की पूछ रहा है। इसका मतलब है रहीम का कोई काम ही नहीं है। जो रहीम का कोई काम नहीं है, हमने रहीम को हटा दिया। मान लो ये मिटा दिया, ये है ही नहीं। अब खाली ये बचा, ये आपस में कट रहा हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं काट दो, कट गया। ये 2 हो गया और ये आ गया 3, यानी राम और रॉबर्ट का अनुपात आ गया 2:3। अब इसने 3 की वैल्यू 900 लिख दी। कितने टाइम कर दिया? 300 गुना कर दिया। इसको भी 300 गुना कर दो। क्या आंसर आ गया आपका? 600। तो राम ने कितने में खरीदी थी जी? 600 रुपए में। क्वेश्चन नंबर 17। ए ने एक साइकिल बी को 20% लाभ पे बेची, बी ने सी को 25% लाभ पे बेची, सी ने 1500 रुपए दिए हों तो ए का बताओ। ए, बी और सी। ए ने बी को 20% लाभ, 20% के फ्रैक्शन आप देख लेना, यानी 5 की चीज 6 पे बेच दी। देखो 20% को बोलते हैं 1/5, प्रॉफिट हो रहा है यानी 6/5, 5 की चीज 6 पे बेच दी। ठीक है, अच्छा। फिर बी ने सी को बेचा है 25% लाभ पे, तो 25% के फ्रैक्शन 1/4, 4 की चीज 1 लाभ पे बेची, यानी 4 की चीज 5 में बेच दी। यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 4। ठीक है, ऐसे हमने किया था। अब आपको क्या कह रहा है कि सी ने 1500 रुपए दिए हैं, सी की वैल्यू दी है 1500, और किसकी वैल्यू पूछ रहा है? ए की वैल्यू पूछ रहा है। इसका मतलब इस बी का कोई काम ही नहीं है, हमने इसे हटा दिया। 5 से 5 चला जाएगा, ये 2 और ये 3, ये आपका अनुपात आ गया। 3 की चीज 1500, 500 गुना बढ़ रहा है ना, तो इसको भी 500 गुना बढ़ा दो। तो क्या आंसर आ गया आपका? 1000। ए ने कितने दिए? 1000, ये आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 18। ए ने एक रेडियो खरीदा और इसकी मरम्मत पर 110 रुपए खर्चा कर दिया। तब ए ने बी को 20% लाभ पर बेच दिया, बी ने सी को 10% हानि पर बेच दिया, सी ने 10% लाभ पर बेच दिया 1188 में। तो ए ने कितने रुपए में खरीदा? तो सबसे पहले कह रहा है कि ए ने इस पे मरम्मत, पहले तो खरीदा
और फिर मरम्मत पे खर्चा किया, मरम्मत पे खर्चा जो किया है वो कर दिया जी 110 रुपए का। ए ने खरीदा कोई टूटा फूटा मान लो रेडियो, 110 रुपए खर्चा करा, उसको ठीक ठाक करा के ए ने बी को बेच दिया। तो जब ए ने बी को बेचा 20% लाभ, 20% यानी 5 की चीज 6 पे बेच दी। अब बी ने सी को बेच दिया 10% हानि, तो 10% को बोलते हैं 1/10। अब चूंकि हानि हुई है 10 की चीज 1 रुपए की हानि पर, यानी 10 की चीज इसने 9 में बेच दी। फिर सी ने क्या काम करा, सी ने 10% लाभ पर बेच दिया। अच्छा, सी ने भी तो किसी को बेचा होगा, मैंने माना वो डी है, इसने लिखा नहीं है पर हमने मान लिया सी ने डी को बेचा होगा। 10% प्रॉफिट, अब 10% प्रॉफिट मतलब 10 की चीज एक प्रॉफिट पे बेच दी, तो इसने बेच दी 10 की चीज 11 पे। ठीक है जी, इसको मैं हटा देता हूं। तो अब हमारे पास क्या है, ऐसी सीढ़ी बन गई 2 2 2 2 2। अब मुझे इनकी रेशियो बनानी है। एक तो यहाँ खाली जगह बच गई, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है जी, अब मुझे इनको फिल करना है। कैसे करेंगे, तरीका वही है, इस लाइन में इस खाली स्थान के पास 6, इसके पास भी 6, इस लाइन में 9 पास है, इसमें 10 है, इसमें 10 है और इसमें भी 10 है। ठीक है, पहला काम ये। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि सी ने 1188 में बेचा है, सी ने बेचा है, तो बेचा तो इसको है ना, यहां लिखना है खरीदा किसने, सी ने बेचा है, इसे बेचा है 1188 में इसे। तो कह रहा है ए ने कितने में खरीदा, डी और ए के ही बारे में हमसे पूछा गया है। इसका मतलब बी सी का जब कोई काम ही नहीं है, इनको हटाओ, ये हट गए। अब अगर ये कट रहा हो तो आप काट सकते हो, अगर कट जाए तो जैसे 2 से काट दो 5 और 2 से ये 3, ये हो जाएगा 5 × 5 = 25। इसको मैंने लिख दिया, थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ, इसको मैंने लिख दिया 250। अब यहाँ पर आ गया था 9 × 27, 27 × 11 होता है 7 × 7 और 7 और 2 9 और ये 2। तो मेरे पास अनुपात बन गया 250:297। अब देखते हैं 297 का कितना गुना है, 7 चौक 28, ये इसका 4 गुना हो रहा है, इसका 4 टाइम है ये, तो इसका 4 टाइम कितना हो जाएगा 1000। तो अब ये आंसर नहीं आया, इसका मतलब है ए की जो लागत है, ए की कॉस्ट है 1000 रुपए, यानी ए का सीपी है 1000 रुपए, ए की लागत है। मगर ये लागत कब आई है, उसने जब रेडियो खरीदा था 110 रुपए मरम्मत भी कराए थे, उसने ये मरम्मत भी जोड़ रखा है, तभी तो लागत बनाई है। लेकिन सवाल ने कहा है उसने खरीदा कितने रुपए में था, तो जो 110 रुपए का उसने खर्चा किया है वो आप घटा दो तो आपको पता चल जाएगा 890 रुपए में खरीदा था उसने। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 19, यदि एक फर्नीचर निर्माता 10% लाभ कमाए, थोक विक्रेता 15% और फुटकर 25% लाभ कमाए और मेज का फुटकर मूल्य हो 1265, तो निर्माता को कितने मूल्य में प्राप्त हुई। तो एक तो है निर्माता और एक है जी थोक विक्रेता और एक है फुटकर। तो निर्माता 10% लाभ कमा रहा है, यानी 10 की चीज 11 में बेचता है। थोक वाला 15% लाभ कमा रहा है, 15% के फ्रैक्शन होते हैं 3/20। ये कहां से आया, आप लिख देना 15/100, 5 दिया 15 और 5 से 20, 3/20। क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो ये हो जाएगा 23/20। तो थोक वाले ने 20 की चीज 23 में बेच दी। ठीक है जी, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूं, ये याद होनी चाहिए आपको फ्रैक्शन की वैल्यू। अब फुटकर वाला क्या कर रहा है, फुटकर वाला विक्रेता 25% लाभ कमा रहा है, तो फुटकर भी तो आगे कहीं बेच रहा होगा,
मैंने माना फुटकर किसी ग्राहक को बेच रहा है, 25% लाभ, यानी 4 की चीज 5 में बेच दी। ये बात आप समझ गए। ये खाली जगह बच गई, यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ 23 आ जाएगा। अब तो आप समझ गए होंगे यहाँ क्या आ रहा है, ये 4, ये 20 आ गया, ये 4 और ये 4, ये हमारा इनका हिसाब किताब बन गया। अब क्वेश्चन है क्या है, फुटकर 1265 रुपए में बेचता है, तो फुटकर तो ग्राहक को बेचता है ना 1265 में, इसको बेच रहा है। तो कह रहा है निर्माता को कितने में पड़ी, ग्राहक को इतने में पड़ी, तो निर्माता को कितने में पड़ी, हमें ये चाहिए। तो इनका जब कोई काम ही नहीं है तो इनको हमने हटा दिया। अब अगर ये आपस में कट रहे हो तो काट दो, 5 से कट गए 4 बार, 5 चौक 20, 4 चौक 16, ये तो आ गया 160, और ये आ गया 3 एकम 3 और 3 और 2 5 और ये 2, ये आ गया 253। हमारा क्या रेशियो बना, 160 253। अब देखो 253 का ये कितना टाइम है, यहाँ इकाई का अंक 5 है और ये 3 है, 3 के पहाड़े में 5, ये 3 पंजे 15, 5 गुना कर दो तो ये आ रहा है 1265। जब ये इसका 5 गुना हो रहा है तो ये वाली चीज भी तो 5 गुना होगी, तो 16 पंजे 80 और 1 0, तो इसका मतलब है निर्माता को कितने में पड़ी, यानी निर्माता की लागत कितनी है 800 रुपये, और यही हमसे पूछा गया था। तो ऐसी मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बड़े काम की साबित होगी। फिर आगे के जो क्वेश्चन बचे हुए अगली वीडियो में हम देखेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, और कुछ कमेंट में अगर आप कहना चाहें तो आपका स्वागत है। मिलते हैं फिर आपसे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।